this is Chandni Dhanani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see what are the different ways to say thank you to someone. अब क्या होता है ना, देखो ऑब्वियसली जब भी हमें कोई काम हमारा कोई कर देता है या फिर हमारी कोई प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व कर दी, सो हम उनको अपना एक अप्रिसिएशन या फिर हम अपना धन्यवाद कैसे देते हैं. ऑब्वियसली वी से थैंक यू, राइट. सो थैंक यू बोलने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं. ऑब्वियसली कुछ हैं ऐसे जो आके ऑलरेडी जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि हाँ ऐसे भी थैंक यू बोला जाता है, बट देर आर सर्टेन वेज जो कि आप और ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने कॉन्वर्जेशंस में, अपने सेंटेंसेस में, सो दैट और ज़्यादा आप ग्रेटफुल साउंड करो अपने सेंटेंसेस में, अपने कॉन्वर्जेशंस में. क्लियर. अब यहाँ पर जब भी हम थैंक यू बोलने की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट कुड बी फॉर एनी रीज़न. या तो आप नॉर्मली बोलना चाहते हो कि हाँ ठीक है थैंक यू आपने ये काम किया, या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, लाइक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से किसी ने आपको निकाल दिया, तो हम हिंदी में बोलते हैं मैं आपका हमेशा कर्जदार रहूँगा, राइट. तो उसको भी आप थैंक यू के फॉर्म में बोल सकते हो. कैसे हम देखेंगे. सो देर आर डिफरेंट सिचुएशंस. ऑब्वियसली कुछ 3-4 वर्ड्स हैं जो हम बहुत यूज़ करते हैं, सॉरी, थैंक यू, राइट. तो ऐसे ही थैंक यू बोलने के अगर हमें कुछ अलग तरीके पता हो, कुछ एक्स्ट्रा वेज पता हो, सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू काइंड ऑफ पॉलिश आवर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स. क्लियर. तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि थैंक यू को हम और किस तरीके से बोल सकते हैं. हाउ कैन वी बी लाइक शोइंग आवर ग्रेटफुलनेस टू द पीपल हु हैव हेल्प्ड अस इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. डन. ऑलराइट. तो सबसे पहला जो तरीका है वो तो बेसिक सा है ही, दैट इज थैंक यू. जब हम नॉर्मली बोलना चाहते हैं हाँ ठीक है धन्यवाद एंड ऑल, तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि आपको नॉर्मली बस बोलना, जैसे कि आपका कुछ सामान गिर गया, ठीक है, एंड समबडी हेल्प टू पिक इट अप, तो आप नॉर्मली बोल देते हो थैंक यू, बिकॉज इतना कोई बड़ा काम नहीं था, येस, बट उसने किया, तो आप नॉर्मली थैंक यू बोल देते हो, वहाँ चल जाता है. बट येस किसी ने बहुत बड़ा काम किया आपके लिए, आप सिर्फ ऐसे छोटू सा एक थैंक यू बोल दोगे तो वो काम नहीं करेगा, राइट. सो येस हमें वो डिफरेंट वेज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उन्हीं में से एक तरीका है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हो, दैट इज़ थैंक यू सो मच या फिर थैंक यू वेरी मच. ठीक है. तो इधर आप सो मच बोलते हो या फिर क्या बोलते हो, वेरी मच. दोनों ही एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, इसलिए उनको एक साथ रख लिया. तो इधर आप क्या बोलोगे, इसको अलग भी अगर आपको देखना है तो आप बोल दोगे थैंक यू वेरी मच, या फिर आप बोल दोगे थैंक यू सो मच, राइट. तो हर एक आपके पास है, आपको क्या बोलना है. दोनों का ही एक ही मतलब होता है. जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो कि सामने वाले ने आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से मदद की. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से पूछा कि वेयर दिस वे गोज या वेयर इज़ दिस एड्रेस, कोई आपके पास स्लिप वगैरह आपने दिखाई, तो आपको सामने वाले ने टाइम देके बताया कि देखिए आप यहाँ से जाइए, सीधे राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए एंड वॉट एवर. तो आप वहाँ पर इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग थैंक यू आप बोल सकते हो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. क्लियर. तो ये बहुत कॉमनली ऑब्वियसली आप सुन चुके हो, यूज़ भी करते होंगे आप में से कई लोग. बट अगर आपको नॉर्मली थैंक यू बोलना है, इट वुड बी ग्रेट अगर आप थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच बोलना सीख लो. डन. नेक्स्ट इज आई रियली अप्रिशिएट इट. अब ऐसा होता है ना, जैसे किसी ने कोई अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया टू हेल्प यू, और आप नॉर्मली बस थैंक यू बोल देते हो, तो वो आप अपना इमोशन नहीं कन्वे कर पा रहे हो सामने वाले को. तो अगर आप ये बताना चाहते हो जिस भी पर्सन ने आपकी हेल्प की उसको कि वॉट एवर दैट पर्सन डिड टू हेल्प यू, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अप्रिशिएटिंग था, यानी आप सच में खुश हो एंड यू वांट टू लाइक प्रेज दैट पर्सन कि मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी ऑफिस में कुछ मीटिंग वगैरह चल रही है एंड देन प्रेजेंटेशन में कुछ हेल्प चाहिए किसी की, एंड समबडी केम एंड खुद ही इनिशिएट किया, खुद ही प्रेजेंटेशन फॉर्म किया, खुद ही ऐड की इन्फॉर्मेशन, तो सिर्फ थैंक यू बोल दोगे तो जो भी उसके एफर्ट्स थे दे वुड गो लाइक वेस्ट, या फिर इतना जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. बट इफ़ यू आर लाइक थैंक यू एंड देन यू ऐड आई रियली अप्रिशिएट, तो वो क्या लगेगा कि सामने वाले को समझ आएगा कि हाँ यू लाइक फील कि बहुत अच्छा काम किया है एंड यू आर प्रेजिंग द पर्सन. सो इंस्टेड जस्ट सेइंग थैंक यू या थैंक यू वेरी मच, आप बोल सकते हो आई रियली अप्रिशिएट इट. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज आई डू नॉट या फिर आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल रहे हो मुझे नहीं पता भाई थैंक यू कैसे बोलूँ, नहीं. जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि हिंदी में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं इसको कॉमनली कि किसी ने आपकी बहुत हेल्प की, तो आप बोलते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे धन्यवाद करूँ, राइट.
उसी को हम बोलते हैं आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। सो यहाँ पर आपका जो वे है बोलने का, दैट इज गोइंग टू डू लाइक समथिंग जो कि ऐड करने वाला है इसको, कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, नहीं, आप ऐसे बोलोगे आई रियली डोंट नो हाउ टू थैंक यू, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं धन्यवाद कैसे करूँ, बिकॉज अगर मैं सिर्फ थैंक यू बोल दूंगा तो वो इतना जस्टिस नहीं करेगा, बहुत कम होगा वो, तो आई रियली डोंट नो हाउ टू थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव डन। सो अगर किसी ने बहुत बड़ा आपके लिए कोई काम किया है, बहुत बड़ी हेल्प की है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा आप ओवरवेल्म्ड हो गए हो, तब आप यूज़ कर सकते हो आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। नेक्स्ट इज दैट्स सो काइंड ऑफ यू, मेनी थैंक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, एंड देन आपको किसी ने अपनी सीट दे दी, बिकॉज ऑब्वियसली आपको बैठना था, यू आर वेरी टायर्ड और समथिंग, और किसी ने आपको अपनी सीट दे दी कि आप बैठ जाइए क्योंकि मेरा घर आने वाला है एंड ऑल, तो आप वहाँ पर ये देख रहे हो कि सामने वाले ने अपनी काइंडनेस शो की, राइट, वो बहुत हम्बल है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यानी बहुत अच्छा लगा आपकी ये स्टेप को देखकर, इट्स लाइक समथिंग वेरी काइंड एंड मेनी थैंक्स। मेनी थैंक्स यानी अगेन आप बोलना चाह रहे हो बहुत सारा धन्यवाद, ठीक है। तो जब भी आपको लगता है कि किसी ने कोई ऐसा काम किया जो बहुत काइंड है, बहुत काइंड एफर्ट था, बहुत हम्बल बिहेवियर शो कर रहा है किसी का, तो आप ये बोलो उनको कि व्हाट वाज दैट वाज वेरी नाइस फॉर यू, या आपको क्या लगा जिसके लिए आप थैंक यू बोलना चाहते हो, दैट वाज द पर्सन्स काइंडनेस, तो आप बोल सकते हो दैट्स सो काइंड ऑफ यू, मेनी थैंक्स, या फिर दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। क्लियर? तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो भी हम देखेंगे, बट डेफिनेटली आप इस तरीके से स्टार्ट करते हो अपनी अपने थैंक यू बोलने का तरीका, देन इट्स गोइंग टू डू वंडर्स। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज यू आर ग्रेट, यानी कि ये आप कब बोल सकते हो, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, सब लोग सोच रहे हैं क्या करें, अपनी कोई बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे वगैरह आ रहा है एंड एवरीबडी इज थिंकिंग क्या करें, समझ नहीं आ रहा, सरप्राइज कैसे दें एंड ऑल। सडनली एक पर्सन ने बहुत अच्छा इनोवेटिव बहुत ही बढ़िया सा आइडिया दिया, तो आप अपने फ्रेंड्स को थैंक यू ऐसे बोलते नहीं हो नॉर्मली, राइट, आप तो उसे बोलते हो वाह क्या मतलब मज़ा ही आ गया, कितना सही इंसान है, राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो यू आर ग्रेट, मतलब क्या आइडिया दिया है। आफ्टर दिस डेफिनेटली आप बोल सकते हो थैंक यू सो मच या जो भी है, बट येस फ्रेंड्स में हम ज़्यादा थैंक यू वर्ड ना यूज़ कर हम कुछ ऐसे तारीफ करना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो आप बोल सकते हो यू आर ग्रेट, यानी तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है एंड ये बहुत बड़ा काम किया है तुमने, तो बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली इफ आपके कोई सिबलिंग्स हैं या फिर आपके क्लोज कजिन्स हैं, ठीक है, भाई बहन, तो उन्होंने भी कुछ अच्छा किया है, तो आप ऐसा बोल सकते हो ग्रेट, व्हाट अ ग्रेट आइडिया यू हैव गिवन। तो इस तरीके से आप सॉर्ट ऑफ थैंक यू बोल रहे हो उस पर्सन को कि बहुत बड़ा काम कर दिया। डन? नेक्स्ट इज आई थैंक यू मोस्ट वार्मली। हम बोलते हैं ना वार्म वेलकम, राइट, तो वो वहाँ पर हम एक अपना अफेक्शन शो करते हैं, अपने इमोशंस शो करते हैं। सिमिलर वे में अगर आप किसी को थैंक यू करना चाहते हो इन लाइक अ वेरी वार्म वे, आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप ओवरवेल्म्ड हो इमोशनली, आप वो कन्वे करना चाहते हो दैट हाउ ग्रेटफुल यू आर, तो आप ये भी बोल सकते हो दैट आई थैंक यू मोस्ट वार्मली। मोस्ट इसलिए बोला है बिकॉज आप सबसे हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट डिग्री वाला वर्ड यूज़ करना चाहोगे, राइट। किसी को थैंक यू बोलोगे तो ऐसे तो नहीं ऐसी बस छोटू मोटू सा थैंक यू बोल रहे हो, नहीं। तो अगर आप किसी को अपना अफेक्शन, अपना लव, अपना वो एक इमोशन भी कन्वे करना चाहते हो अपने थैंक यू में, डेफिनेटली यू कैन से आई थैंक यू मोस्ट वार्मली। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई वॉज सो प्लीज्ड टू हियर फ्रॉम यू। अब यहाँ पर आप कब बोलोगे, देखो ये आप बहुत सारी सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली अगर थैंक यू की बात करें तो जैसे अगर आपको किसी ने कोई आपको सजेशन चाहिए था, या फिर आपने किसी को मैसेज किया कि जब भी फ्री हो प्लीज़ कॉल मी बिकॉज आई रियली नीड अ सजेशन फ्रॉम यू। जैसे होता है ना अपने यहाँ पे कुछ कजन्स होते हैं, जैसे बड़े भाई बहन हो, एल्डर्स हो, जिनको नॉलेज होता है, तो हम उनसे एक राय लेना, एक एडवाइस लेना पसंद करते हैं। तो वही चीज़ है, अगर किसी ने अपना टाइम निकाल कर आपको कोई सजेशन, कोई एडवाइस दिया, आपका कोई काम किया, आपको कुछ बताया जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, तो जस्ट थैंक यू बोल दोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो यू कैन बी लाइक आई एम या आई वॉज, जब भी आप बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर अभी बोल रहे हो थैंक यू, तो यू कैन बी लाइक आई एम सो प्लीज्ड टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच, राइट। या फिर अगर आप ये पहले कभी बाद में ये डिस्कशन कर रहे हो, तो यू कैन बी लाइक, अगर ऐसी बातचीत चल रही है, आपका सिलेक्शन हो गया एंड ऑल, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द एडवाइस गिवन बाय योर एल्डर ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड, तो आप बोल सकते हो आई वॉज सो प्लीज्ड टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स दैट आई कुड क्लियर द एग्जाम, राइट। तो इतना सारा बोल तो रहे हो, बट एक अच्छी चीज़ तो बोल दो कि मैं बहुत खुश हो गया था, व्हेन यू टुक टाइम फॉर मी एंड यू देन कॉल्ड, गिव एन एडवाइस। तो इस
तरीके से आप थैंक यू बोल सकते हो। डन। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ थैंक यू को हटा देना है, ऑब्वियसली वो वर्ड तो यूज करोगे ही, बट कैसे और बेहतर तरीके से थैंक यू बोल सकते हो वो वेज हम देख रहे हैं। डन। ऑलराइट। थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग आउट, यानी किसी ने अगर आपको हेल्प की, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, एंड यू वांट टू विश थैंक यू टू दैट पर्सन, तो नॉर्मली बोल दोगे सिर्फ थैंक यू या थैंक यू वेरी मच, इतना जस्टिस नहीं होगा, बट यू वांट टू से दैट आप बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हो, लाइक थैंक्स अ टन। किस चीज़ के लिए? फॉर हेल्पिंग आउट। सिमिलरली कुछ भी हो आगे आप लिख सकते हो जिस भी रीज़न के लिए आप थैंक यू बोल रहे हो। सो थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग आउट, थैंक्स अ टन फॉर टेकिंग योर टाइम एंड टॉकिंग टू मी, थैंक्स अ टन फॉर योर एडवाइस। क्लियर? तो यहाँ पर जब आप थैंक्स अ टन के आगे जो भी रीज़न है आपका वो ऐड कर सकते हो, बट येस दिस इज गोइंग टू लाइक साउंड डिफरेंट एंड इट इज गोइंग टू साउंड कि आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज मेनी थैंक्स। तो जब हमें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना है, ऑब्वियसली जैसे अभी हमने देखा था मेनी थैंक्स अ पार्ट ऑफ लाइक, ठीक है ना, इसके पहले जब हमने देखा था, बट आप इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हो। जब आपको नॉर्मली थैंक यू बोलना है, थैंक यू वेरी मच बोलना है, आप बोल दो मेनी थैंक्स, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जब हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, सिमिलरली अगर आपको थैंक यू बोलना है यू कैन से मेनी थैंक्स, राइट? थैंक्स थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, तो येस दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस। जब आप फॉर्मली किसी को थैंक यू बोलते हो तो यही कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इसी तरीके से आप बोलते हो, बट इनफॉर्मल में आप बहुत तरीके यूज़ कर सकते हो। वन ऑफ देम इज मेनी थैंक्स। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज थैंक्स अ बंच। अब इसका मतलब क्या होता है? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ बंच मतलब बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है? तो ये भी आपको सुनाई देता होगा, बट ये बहुत कम आप यूज़ करते हो, बल्कि करना चाहिए। कितना अच्छा लगता है सुनने में, राइट? तो नॉर्मली कोई भी किसी की भी हेल्प करता है, आप थैंक यू वेरी मच तो बोल ही देते हो, बट अगर आप बोलते हो थैंक्स अ बंच, इट इज गोइंग टू साउंड सो ब्यूटिफुल, सो डिफरेंट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप बोल सकते हो थैंक्स अ बंच। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स या फिर एक्सेप्ट माई डीपेस्ट रिगार्ड्स, ऐसा भी आपने सुना होगा, राइट? तो जब ऐसा कुछ है कि आपने आपको किसी को थैंक यू भेजना है किसी मैसेज में या कार्ड में लिख के भेजना है, या आप खुद भी फेस टू फेस अगर थैंक यू बोलना चाह रहे हो और आप के लिए बहुत बड़ा काम किया सामने वाले ने, बहुत बड़ी हेल्प की है, और आप ये बोलना चाहते हो कि कहे दिल से, लाइक फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक पूरा तरीका है। क्या बोल सकते हो? एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स। चाहो तो आगे काइंडली या प्लीज जो भी है वो लिख सकते हो, ठीक है? सो इट कुड बी लाइक काइंडली एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स, या फिर प्लीज एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स, या नॉर्मली भी आप विदाउट काइंडली और प्लीज भी बोल सकते हो। सो दिस मीन्स आप बहुत कहे दिल से जब हम बोलते हैं हिंदी में, या फिर आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, और वो आप शो करना चाहते हो अपने जो आपने थैंक यू बोला है उसमें। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई कांट थैंक यू इनफ। अब ये कब यूज़ करते हैं? जब आपको लगता है कि कितना भी थैंक यू बोलूँ जस्टिस नहीं होने वाला है। आप कभी भी सामने वाले ने जो आपकी हेल्प की, जो आपको किसी भी क्राइसिस या किसी भी सिचुएशन में आपको मदद करने के लिए दे केम अप, तो वहाँ पर आप सिर्फ ये बोलना चाहते हो उनको कि मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ बिल्कुल कम पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को हम कैसे बोलते हैं? आई कांट थैंक यू इनफ। इसका मतलब कितना भी थैंक यू बोल लूँ वो काम नहीं करने वाला है, मतलब मैं लाइफ टाइम भी थैंक यू बोलूँगी तो वो भी कम है, राइट? तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? आई कांट थैंक यू इनफ। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू। ये हम किसके लिए यूज करेंगे? ऑब्वियसली ये आप बोलोगे या तो अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स को, या अपने भाई बहन को, या अपने पेरेंट्स को, या अपने रिलेटिव्स को, ठीक है? तो कोई भी जो इनफॉर्मल कैटेगरी में आते हैं वहां पर आप ये यूज कर सकते हो, जहां आप ये बताना चाहते हो सामने वाले को दैट यू लव देम अ लॉट, आप अपना अफेक्शन भी कन्वे करना चाहते हो, एंड ऑल्सो आप थैंक यू बोलना चाहते हो। सो इफ समबडी इज लाइक वेरी क्लोज टू यू, आपके भाई बहन, आपके मॉम डैड, एंड आप उनको थैंक यू बोलोगे सिर्फ, तो वो जस्टिस नहीं करेगा, बिकॉज दे डू अ लॉट फॉर अस। सो इफ यू वांट टू थैंक देम, तो आप पहले तो ये शो करो दैट यू लव देम अ लॉट। तो आप अपना लव, अपनी केयर, अपनी अफेक्शन भी कन्वे कर रहे हो। सो यू से ऑल माई लव एंड देन यू थैंक्स you thank them, so it could be and thanks to you. Done. All right. Next is I don't have the words to thank you. ऐसा होता है ना कि हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं आपको थैंक यू बोलने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए, राइट? या शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं तब हम क्या बोलते हैं इन इंग्लिश? आई डोंट हैव द वर्ड्स
टू थैंक यू, यानी यू हैव डन सच अ बिग थिंग फॉर मी, आपने इतना बड़ा काम किया है मेरे लिए, इतनी बड़ी हेल्प की है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कन्वे करने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्लियर? तो जब आप ये बोलना चाहते हो कि मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू डोंट वांट टू विश देम थैंक यू, यू वांट टू बट यू रियली डोंट नो कि आप क्या करो ऐसा जो इतना बड़ा काम उन्होंने आपके लिए किया, जो इतनी बड़ी हेल्प आपको की है, उसके लिए आप कैसे थैंक यू बोलोगे। क्लियर? तो अगर कोई आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग कोई सेलिब्रेशन अरेंज कराता है, ऑर्गेनाइज करता है, या आपके लिए बहुत बड़ी मदद कोई कर देता है फाइनेंशियल या समथिंग दैट वाज लाइक मॉरल सपोर्ट, जब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी एंड यू आर लाइक कि अगर ये हेल्प नहीं होती तो मेरे कभी भी लाइफ में अच्छे काम नहीं होते, सो देयर जस्ट थैंक यू बोलने से या कुछ भी करने से वो कभी भी आप कवर अप नहीं कर पाओगे। सो इट्स लाइक यू कैन से आई डोंट हैव द वर्ड्स टू थैंक यू। आगे जो ऐड करना आप कर सकते हो, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई फील इफ यू वुड नॉट हैव हेल्प मी दैट डे आई वॉज नॉट सपोज टू बी सक्सेसफुल राइट नाउ, सो वट एवर आई एम राइट नाउ इट्स बिकॉज ऑफ योर हेल्प दैट डे। तो इतना कुछ भी बोलना है बोल सकते हो, बट येस इफ यू वॉन्ट टू बिगिन इट या आप शॉर्ट में भी बताना चाहते हो तो यू कैन से आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज अ मिलियन थैंक्स टू यू। मिलियन भाई सभी को पता है राइट? तो जब आप ऐसा बोलते हो ना लाखों करोड़ों धन्यवाद हिंदी में, तो हम बोल सकते हैं अ मिलियन थैंक्स टू यू। जैसे थैंक्स अ टन था, थैंक्स अ बंच है, वैसे ही बोल सकते हो अ मिलियन थैंक्स टू यू। इसका मतलब कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मैं आपको मिलियन टाइम्स जो है थैंक यू बोलने के लिए रेडी हूँ या बोलना चाहता हूँ, बिकॉज इतना बड़ा काम किया आपने। For example, somebody just came, with a good news for you कि you are selected, ये लो tickets, you are going, for the job out of your country or something like that, या फिर किसी ने आपके लिए कोई vacation arrange किया, your parents are like these are the tickets, let's go for some holiday or something, तो यहाँ पर आप इतने खुश हो जाओगे कि आपको कभी से बहुत टाइम से अगर कुछ एक्सपेक्टेड था और आपको वो न्यूज़ मिलती है, वो चीज़ होने लगती है किसी की वजह से, तो आप वहाँ पे सिर्फ थैंक यू बोलोगे तो क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा, वो मीनिंग नहीं कन्वे कर पाओगे। बट इफ़ यू से अ मिलियन थैंक्स टू यू, इसका मतलब बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हो। डन? ऑल राइट। इसी चीज़ को आप थोड़ा इनफॉर्मली और ज़्यादा टच देना चाहते हो तो आप इसे बोल सकते हो थैंक्स अ मिलियन। सो ईदर यू से अ मिलियन थैंक्स टू यू या आप बोलो थैंक्स अ मिलियन, एक ही बात है। इट्स जस्ट दैट दोनों ही आप क्या कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो दोनों इसमें कि आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो। क्लियर? सो ईदर यू से अ मिलियन थैंक्स टू यू और यू से अ थैंक्स अ मिलियन, दोनों का ही मतलब ये है कि आप बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद किसी को दे रहे हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई ओ यू वन। जो हम बोलते हैं ना कि हम आपके कर्जदार हैं, इसको और भी तरीके हैं बोलने के। एक तरीका क्या है, आई ओ यू वन, यानी जैसे अगर किसी ने आपकी हेल्प करी, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उनका काइंड बिहेवियर शो हुआ, उसकी वजह से आप आगे बढ़ पाए और यू वर एबल टू डू समथिंग और रिसीव समथिंग, अचीव समथिंग, कुछ भी, तो आप जब ये बोलना चाहते हो कि मैं हमेशा कर्जदार रहूँगा या फिर बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग आई फील आई विल ओ यू फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो आई ओ यू वन। इसका मतलब जो तुमने किया है मेरे लिए, इट्स समथिंग जो मुझे कभी ना कभी मैं कुछ कर पाया तो भी शायद उसको आई कांट पे बैक फॉर दैट। सो दिस इज हाउ यू कैन से आई ओ यू वन। डन? नेक्स्ट इज थैंक्स फॉर एवरीथिंग। दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली टेल योर पेरेंट्स डेली। अपने मम्मी पापा को रोज बोल सकते हो ये चीज़, दैट इज थैंक्स फॉर एवरीथिंग। यानी आप ये यूज़ करते हो तब जब आप बोलना चाह रहे हो कि सामने वाले ने आपके लिए बहुत बार कुछ अच्छा अच्छा किया है एंड यू वॉन्ट टू थैंक देम फॉर एवरीथिंग दे हैव डन टू यू या फॉर यू। क्लियर? तो इस तरीके से जब आप किसी को भी विश करना चाहते हो थैंक यू बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स दे हैव डन फॉर यू, तब आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर एवरीथिंग। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स। यानी कि अभी तक मैं जो थैंक यू बोल रहा हूँ उसका सबसे बेस्ट वर्जन, यानी इससे अच्छा थैंक यू मैं कभी किसी को ना बोला होगा ना बोलूँगा एंड ऑल, तो मैं अपना बेस्ट थैंक यू जो है वो आपको देना चाहता हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट इट, काइंडली एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स। तो ये भी कम सुनने को मिलता होगा, बट येस ये डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो टू थैंक समबडी। व्हेन यू वांट टू से लाइक प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट थैंक्स, यू कैन से दिस। डन? ऑलराइट। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। वही चीज़ है जब मैंने बोला ना, कभी कोई किसी ने ऐसी हेल्प करी जो बहुत काइंड बिहेवियर शो करता है उस पर्सन का, बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ, ऐसा कुछ बिहेवियर शो करता है किसी का, तो आप उनको बताओ कि यू आर वेरी हैप्पी टू सी दैट काइंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन। सो यू कैन से थैंक यू फॉर योर काइंडनेस इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग थैंक यू। ठीक है? सो थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, थैंक यू फॉर योर गुड बिहेवियर, थैंक यू फॉर
इनिशिएटिंग द कॉन्वर्जेशन, तो जो भी चीज़ें हुई हैं अगर आप वो आगे मेंशन कर दो फॉर व्हाट यू आर ग्रेटफुल, तो वो और अच्छा साउंड करेगा। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। सेम थिंग, ठीक है, अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया आपके लिए और आपको लगता है कि वाओ यू डिड दिस एंड इट्स वेरी काइंड, ठीक है, तो वहाँ पर आप नॉर्मल थैंक यू ना भी बोलोगे और इतना बोल दोगे दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, तो भी बहुत अच्छा साउंड करेगा, राइट। हर जगह थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती है, उसको भी आप कन्वे कर सकते हो इन डिफरेंट वेज। यू कैन डायरेक्टली से दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, आई फील सो मच हम्बल और काइंड टू डू टू काइंड ऑफ थैंक यू। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वेज यूज कर सकते हो किसी को भी धन्यवाद बोलने के। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम इन योर डेप्थ। अब जब मैंने आपको बताया ना कि मैं कर्जदार रहूंगा आपका, ये जो हिंदी में हम बोलते हैं, इसका एक और बेस्ट तरीका है, वो ये है, दैट इज आई एम इन योर डेप्थ। डेप्थ मतलब कर्जा, राइट। सो वेरी थैंकफुल फॉर समथिंग दैट समवन हैज डन फॉर वन या फॉर यू। सो इफ समबडी हैज डन समथिंग फॉर यू, जिसके लिए आप हमेशा फॉरएवर ग्रेटफुल रहोगे, तो आप ये भी बोल सकते हो, राइट, आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दिस। ये भी एक तरीका है थैंक यू बोलने का। सो यू कैन से दैट आई एम इन योर डेप्थ या आई विल बी इन योर डेप्थ फॉरएवर। तो इसका मतलब मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। दिस इज हाउ यू से दिस, सो दैट आप ये कन्वे करना चाहते हो कि व्हाट दैट पर्सन हैज डन फॉर यू, वो ऐसी चीज है जो आप कभी भी चुका नहीं पाओगे, या आप कभी उनके लिए इतना नहीं कर पाओगे दैट दे डिड। दैट इज समथिंग जो हम अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वट एवर दे हैव डन फॉर अस, हम कभी भी कितना भी कर लें वी कैन नॉट पे बैक, राइट। तो वही चीज है जो आप बोल सकते हो टू थैंक देम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज यू आर एन एंजल। अब ये जो एक तरीका है वो हम यूज़ करते हैं सामने वाले को ये बताने के लिए कि आप क्या हो, एक फरिश्ता हो। फरिश्ता किसको बोलते हैं हम हिंदी में, जो कि आपकी सारी विशेस कंप्लीटली आपको फुलफिल करें, या आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ अच्छे से आपके लिए कर दें। वो तो जो भी पर्सन आपकी सारी विशेस को फुलफिल करता है, आपकी सारी बातें मानता है, दैट इज द पर्सन जो कि क्या है आपके लिए एंजल है आपकी लाइफ में, राइट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग थैंक यू टू दैट पर्सन, वो क्या होगा, कम पड़ेगा। तो आप उनको बोल सकते हो लाइक दैट पर्सन इज एन एंजल इन योर लाइफ, सो यू कैन बी लाइक यू आर एन एंजल यूज्ड टू शो एन अफेक्शन बिकॉज दे हैव बीन काइंड टू यू और डन यू अ फेवर। So if somebody has been very kind to you forever, हमेशा they are there to support you, they are like I am rooting for you, यानी कि आपके लिए मैं हमेशा रहूँगा for the support। तो वहाँ पर that person is just वहाँ पर आप सिर्फ thank you नहीं बोल सकते, you really need to convey your affection, your love, whatever you feel for them। तो वहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, you are an angel। Done, all right। Then next one is I appreciate it more than you will ever know। अब जैसे हमने बोला था ना appreciated, तब आप normally बोलते हो कि आई विल बी लाइक कि मैं हमेशा इस चीज़ को याद रखूँगा, या आई एम ऑलवेज फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दिस। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा बोल सकते हो आई अप्रिशिएट इट। बट अगर आप और ज़्यादा ऐसे बोलना चाहते हो कि लाइक जितना आपको भी नहीं लगता कि आपने इतना बड़ा काम किया, उससे बड़ा आई फील यू हैव डन फॉर मी, सो यू कैन बी लाइक आई अप्रिशिएटेड मोर देन यू विल एवर नो। यानी अगर आपको कन्वे हो रहा है हाउ मच आई एम थैंकफुल, इफ आई एम लाइक 50% थैंकफुल, आपको ये लग रहा है, बट आई एम लाइक मोर देन 100%। तो जब आप डिग्री कन्वे करना चाहते हो कि आप कितने ग्रेटफुल हो, यू कैन बी आई अप्रिशिएटेड मोर देन यू विल एवर know। Next one is I don't know what I would do without you। This is something that we use for our friends, for our siblings, for our cousins, जहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ये पर्सन नहीं होता तो मैं क्या करता। कुछ लोग होते हैं ना जो आपको हमेशा बचाते हैं सिचुएशन से, आपकी हमेशा हेल्प करते हैं, राइट, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, विल कॉल दैट पर्सन ओनली। तो वहाँ पर यू कैन बी लाइक उनको आप ये बता सकते हो अगर आप नहीं होते देन आई डोंट नो मैं क्या करता, हाउ वुड आई हैव डेल्ट विद द सिचुएशंस। सो आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट यू इज समथिंग दैट यू काइंड ऑफ यूज टू थैंक द पर्सन, टू टेल देम कि अगर वो नहीं होते तो डेफिनेटली आप इन डिफिकल्टीज को कोप अप नहीं कर पाते। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज वंस वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम। जब हम ये बोल रहे हैं कि आई डोंट हैव वर्ड्स, तब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे थैंक यू करूँ। और नेक्स्ट चीज़ जब हम ये बोल रहे हैं वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, इसका मतलब होता है कि आपने थैंक यू तो बोला बट यू वांट टू टेल द पर्सन कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं जितने वर्ड्स बोल रहा हूँ क्या वो कन्वे कर पा रहे हैं हाउ थैंकफुल आई एम। सो व्हेन यू वांट टू से और व्हेन यू वांट टू टेल द पर्सन कि जो भी मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ टू थैंक यू, वो भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई एम सो ग्रेटफुल। तो वो चीज़ आप बताने के लिए इस लाइन को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अभी ही हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, जब हम बोलते हैं ना कि मतलब
मैं बिल्कुल कहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, उसे हम हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी कहते हैं, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, लाइक फ्रॉम लाइक डीपेस्ट थैंक्स जो है मेरे, दैट आई एम गिविंग टू यू बिकॉज आई एम सो 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 ग्रेटफुल। क्लियर? तो कुछ ऐसी लाइन्स हैं जिसमें आप इमोशंस भी अपने कन्वे कर रहे हो, वन ऑफ देम इज दिस वन। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई वॉन्टेड टू थैंक यू एज सून एज पॉसिबल, यानी कि ऐसा कभी हुआ कि किसी ने आपके लिए हेल्प की बट आपको बहुत सारा काम में आप लग गए बट यू कुड नॉट गेट अ टाइम टू थैंक दैट पर्सन। जैसे ही वो पर्सन मिला यू कैन बी लाइक आई वांटेड टू थैंक यू एज सून एज पॉसिबल बट येस आई वाज लाइक स्टक इन टू सम वर्क एंड आई कुड नॉट गेट द टाइम, इसीलिए मैं आपको नहीं बोल पाया। सो दिस इज समथिंग व्हेन यू वांट टू अपोलोजाइज ऑल्सो कि आपने थैंक यू उस वक्त नहीं बोल पाए। आप ऑल्सो आप ये बताना चाहते हो कि आपको याद है, आप हमेशा ग्रेटफुल रहोगे फॉर दिस थिंग। सो दैट टाइम मैं बोल सकते हो आई वॉन्टेड टू थैंक यू एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मुझे आपको थैंक यू बोलना था बिकॉज येस आपने बहुत बड़ा काम किया। डन? नेक्स्ट इज आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन। दिस इज समथिंग अगेन जब आप बोलना चाहते हो आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल, हमेशा याद रखूंगा मैं आपने जो मेरे लिए किया है, आई विल बी फॉर एवर थैंकफुल फॉर दिस, तब आप बोल सकते हो आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन, यानी आपने जो किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता बिकॉज ये जो आपने मदद की है दैट इज समथिंग जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी डिफिकल्टीज सॉल्व हो गई या मैं जो सक्सेसफुल हूँ इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट वन हेल्प। सो येस आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम टू थिंक ऑफ मी। अगर किसी ने स्पेशली टाइम निकाला है अपने बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए टू हेल्प यू, टू एडवाइज यू, ऐसे बहुत से लोग होते हैं राइट जो बहुत बिजी होते हैं बट व्हेन यू नीड हेल्प यू कॉल देम एंड दे विल बी लाइक ठीक है मैं इतने बजे कॉल करता हूँ देन लेट्स डिस्कस। तो जब आपके लिए किसी पर्सन ने स्पेसिफिकली अपना स्पेशल टाइम जो है इन्वेस्ट किया है तो यू नीड टू टेल देम कि यू आर वेरी ग्रेटफुल, नॉट ओनली कि जिनका एडवाइस था बट ऑल्सो उन्होंने टाइम निकाला। सो कैसे बोलोगे? थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम टू थिंक ऑफ मी। क्लियर? नेक्स्ट इज माई ग्रैटिट्यूड टू यू फॉर ऑल यू हैव डन। नाउ दिस इज एक अलग सा तरीका टू से थैंक यू या थैंक यू वेरी मच। माई ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है कि आप ग्रेटफुल हो, आप थैंक यू बोलना चाहते हो राइट? तो थैंक यू के लिए एक और वर्ड क्या है? ग्रैटिट्यूड। सो माई ग्रैटिट्यूड या माई थैंक्स टू यू फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी, फॉर ऑल यू हैव डन टुडे, या कुछ भी आगे आप बोल सकते हो। सो व्हेन यू वांट टू से कि आप थैंक यू बोलना चाह रहे हो बट एक अलग से बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप ये लाइन डेफिनेटली यूज कर सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज हाउ कैन आई शो यू हाउ ग्रेटफुल आई एम। जब मैंने बोला वर्ड्स की बात, लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ऐसा बोल सकते हो, या फिर वर्ड्स कांट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम। एक और तरीका होता है जब आप बोलना चाहते हो हाउ कैन आई शो यू हाउ ग्रेटफुल आई एम, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं कितना ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहा हूँ, कितना ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, ऐसा हम बोलते हैं ना, मैं कैसे बताऊं। अब इसका मतलब ये नहीं आप सामने वाले से पूछ रहे हो भाई ये भी बता दो कि मैं थैंक यू कैसे बोलूँ आपको। यहाँ पे आप ये शो करना चाहते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा थैंक यू कैसे बोलो। सो उस चीज़ को आप कैसे बोल सकते हो? हाउ कैन आई शो यू हाउ ग्रेटफुल आई एम। ऑब्वियसली ऑल दीज लाइन्स दे नीड लाइक दैट एक्सप्रेशन, दैट इमोशन जो आप बोलना चाह रहे हो, एंड डेफिनेटली वो दिख जाता है राइट? यू आर फेकिंग यू आर रियल व्हेन यू वांट टू से दिस और इट वाज जस्ट अ फेक थैंक यू। सो दिस इज हाउ आपको सारी लाइन्स में अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस, अपना वे जो है वो बिल्कुल अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर इसको नॉर्मल बोल दो हाउ कैन आई शो यू तो ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा लग रहा है कि भाई काय को थैंक यू बोलूँ, कैसे बोलूँ। बट व्हेन यू वांट टू से दिस एक्चुअली इसका मतलब क्या है? हाउ कैन आई शो यू हाउ ग्रेटफुल आई एम, यानी मैं कितना ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा वो मैं कैसे बयां करूँ या कैसे बोलूँ। क्लियर? ऑल राइट। So with this we finally come to an end of so many different ways by which you can wish thank you to anybody. So yes, सिर्फ thank you very much, thanks a lot, thanks ये सब बोलने से अच्छा है कि आप ये सारे तरीके भी यूज़ करो so that आप उनको ये बता पाओ कि आप कितनी डिग्री ऑफ thankful हो या grateful हो, and also you can convey your love and your affection in your sentences. So with this we come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet with the next topic very soon. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.